नीमच से सटा हुआ ये जो उपनगर है, इसे देखकर लगता है जैसे हम किसी पुरानी बस्ती में आ गए हो। यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हुए किसी ने भी बहाने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेलकूद की दृष्टि से बात करें, तो किस तरह से ये पिछड़ा हुआ है? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। ये बघाना के कायाकल्प बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आइए बात करते हैं उपनगर बघाना की। नीमच कैंट से कृषि मंडी पार करते ही जैसे ही रेलवे फाटक क्रॉस करते हैं हम लोग, तो उपनगर बघाना की शुरुआत होती है। इसे देखकर लगता है नीमच से सटा हुआ ये जो उपनगर है, इसे देखकर लगता है जैसे हम किसी पुरानी बस्ती में आ गए हो, एक पिछड़े शहर में आ गए हो। यहाँ की आबादी लगभग 35,000 है और 5 वार्ड इस क्षेत्र में है, लेकिन इसका अपेक्षित विकास नीमच कैंट की तुलना में तुलनात्मक रूप से नहीं हो पाया। लंबा अरसा हो गया जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहे या योजनाबद्ध प्रयासों की कमी। हम पड़ताल करने निकले हैं, वॉइस ऑफ एमपी की टीम पूरी। बात शुरू करते हैं इस विषय में ब्रजेश सक्सेना, जो कि राजनीतिज्ञ भी है, साथ ही साथ समाज सेवा क्षेत्र में भी है। आइए बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद ईरानी जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और वॉइस ऑफ एमपी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे ऐसे पिछड़े हुए एरिया जो बघाना कहलाता है उसके ऊपर आपने ये फोकस किया है। मैं बता दूं कि बघाना एरिया शहर का सबसे पुराना, जैसे नीमच सिटी है ऐसे उपनगर बघाना है, परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ जितने जनप्रतिनिधि हुए किसी ने भी बघाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसके विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ लगभग 35,000 की आबादी निवास करती है। यहाँ से आपने देखा रेलवे फाटक से ये सादड़ी रोड जाता है, छोटी सादड़ी रोड जो राजस्थान को जोड़ता है। इस रोड पे हम लंबे समय से मांग कर रहे थे कि यहाँ ओवरब्रिज बनाया जाए। ओवरब्रिज आज तक नहीं बना, क्योंकि जब फाटक बंद होता है तो हज़ारों लोग परेशान होते हैं। अंडर ब्रिज के नीचे से निकलते हैं तो पानी भरा जाता है। तो ये बहुत पुरानी समस्या है, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बघाना की एक बहुत दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ से जो ट्रैफिक निकलता है, बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं, ट्राले निकलते हैं, उसकी वजह से रोडें सकड़ी होने से कई बार एक्सीडेंट होते हैं। तो बाईपास की भी काफ़ी समय से हमने मांग करी थी कि बाईपास दिया जाए छावनी से यहाँ तक, बघाने से पास होता हुआ, दूर होता हुआ बाईपास हो, ताकि ये यहाँ एक्सीडेंट नहीं हो और आम जनता को राहत महसूस हो। परंतु उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे पास में धनेरिया कला एक ग्रामीण एरिया है, कुछ उसका हिस्सा तो शहर में आता है और कुछ पंचायत में आता है। वहाँ के नागरिक परेशान हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। वोटिंग तो के लिए तो सब जने आते हैं, परंतु उनका ये कहना है कि जब लेने जाते हैं मतदान के लिए, हम वहाँ पे जाते हैं तो कहते हैं पंचायत में है। वहाँ की कॉलोनी 3-4 कॉलोनी है, परंतु उसका विकास नहीं हुआ। यहाँ पे जो पास में सादड़ी रोड से नाके के पीछे 2-3 कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं, अवैध कॉलोनी कहे उनको, चूँकि यहाँ पर कोई भी शासन ने, नगर पालिका ने कोई कॉलोनी नहीं काटी, तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के खेतों में ही प्लाट काट दिए। उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक समस्या हैं। कुछ समय पहले यहाँ मंडी थी, उसके बाद अभी जो वर्तमान में मंडी है उसमें भी काफ़ी ट्रैफिक है। उसको शिफ्ट करने की बहुत समय से मांग की जा रही है, परंतु वो भी शिफ्ट नहीं हो पा रही है। ऐसे बघाना की अनेक समस्याएँ हैं जिसका ध्यान आपके माध्यम से हम जनता को दिखाना चाहते हैं। सर, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, खेलकूद की दृष्टि से बात करें, तो किस तरह से ये पिछड़ा हुआ है? देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई शासकीय अस्पताल नहीं है, कोई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है। लोगों को छोटी मोटी बीमारी के लिए भी छावनी जाना पड़ता है और वहाँ पे इलाज कराना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि
स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर एक चिकित्सालय, शासकीय चिकित्सालय खुलना चाहिए। यहाँ पर खेल के मैदान कोई भी नहीं है। यहाँ के बघाना के अहिर स्पोर्ट्स के और भी अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं उनके खिलाड़ी सभी बघाना से निकले हुए हैं, परंतु उनके लिए खेल का मैदान नहीं है। इधर वो रेलवे इंस्टीट्यूट में जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं और नीमच का नाम रोशन करते हैं। तो खेलकूद की दृष्टि से भी यहाँ बहुत पिछड़ापन है। तीसरी बात रही शिक्षा की। शिक्षा के मामले में यहाँ पर एक केवल आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के सामने एक स्कूल है, उसमें मेरा सौभाग्य कि वहाँ पढ़ा, पर मुझे वहाँ पर जाता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है, आंसू आ जाते हैं। उस बिल्डिंग की ऐसी हालत हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गया है, उसकी कोई देख रेख, रिपेयर मेंटेनेंस नहीं, कोई समिति नहीं बनी। तो शिक्षा के मामले में भी शासन का बिल्कुल गलत रवैया है, कोई इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सर, इसके कायाकल्प के लिए, बघाना के कायाकल्प बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? देखिए, कायाकल्प के लिए तो सबसे पहले जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होती है तो सब काम हो जाते हैं, सब रास्ते निकल जाते हैं। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको चाहिए कि बघाना की तरफ ध्यान दें, सड़कें चौड़ी करें, अतिक्रमण हटाएं। यहाँ खेल मैदान नहीं है। खेल मैदान यहाँ पास में ही जहाँ रावण जलता है वो काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पर स्टेडियम बनाएं तो बच्चों के लिए वो एक तरह से मिनी स्टेडियम हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी जगह है, वहाँ पर शासकीय चिकित्सालय खोलें। शिक्षा के लिए यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल पड़ा है उसमें काफ़ी जगह है, काफ़ी स्कोप है, वहाँ उसका डेवलपमेंट करें। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, आवासीय दृष्टिकोण से बसाने की बात करें सर, तो क्या कहेंगे सर? अस्त व्यस्त बसा हुआ है बघाना, बिल्कुल अस्त व्यस्त बसा हुआ। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। समय रहते हुए कोई शासकीय योजनाएं, शासकीय कॉलोनियों का डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसके कारण जो जिन लोगों के खेत थे उनने अवैध कॉलोनियाँ डेवलप कर दी और अस्त व्यस्त है। वो मैं इसी वार्ड नंबर 36 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे मालूम है यहाँ पर सड़कों की क्या हालत है। पीछे जो कॉलोनी है जो अवैध की श्रेणी में आती थी, उनमें सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए इस पर। तो आपने सुना, ब्रजेश सक्सेना साहब से हमने बातचीत की शुरुआत की। इन्होंने कहा कि बघाना के कायाकल्प न होने के पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जनप्रतिनिधियों ने इसके उद्धार के लिए कोई जहमत नहीं उठाई, जिसकी वजह से नीमच कैंट, जिसे एक आधुनिक शहर कहा जाता है, उससे सटा हुआ उपनगर बघाना, जो कि बहुत पुरानी जगह है, यहाँ का उद्धार नहीं हो पाया और लगातार पिछड़ता चला गया। देखते हैं जनप्रतिनिधियों की आंखें कब खुलती है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।